क्वेश्चन है वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस, दही और खट्टी चीज़ों को नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, को पीतल और कॉपर के तांबे के बर्तनों में नहीं रखा जाना चाहिए। यानी कि दही और खट्टी चीज़ों को, दही भी खट्टा होता है, तो खट्टी चीज़ों को हम ब्रास यानी पीतल के और तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर है द वेसल्स इन अवर होम आर मेड ऑफ मेटल लाइक कॉपर एंड ब्रास। पीतल के तांबे के बर्तन हमारे घरों में होते हैं। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। एज वी नो दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, हमें पता है कि जो धातुएं होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं टू फॉर्म रिस्पेक्टिव साल्ट्स, तो उसके साल्ट्स बन जाते हैं। एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करती है तो उसके साल्ट बन जाते हैं। तो घरों में जो हम खाने में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे। एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस निकलती है। दीज साल्ट्स में बी टॉक्सिक इन नेचर, तो ये जो साल्ट्स होते हैं वो जहरीले होते हैं और खाने में फूड पॉइजन कर देंगे। दैट इज़ वाई वी डू नॉट प्रेफर टू कीप सावर फूड आइटम्स इन मेटालिक कंटेनर्स, इसलिए हम जो खट्टी फूड वाली भोजन वाली चीज़ें हैं उनको मेटालिक कंटेनर्स में नहीं रखते। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूजुअली रिलेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, हम इस गैस को कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसका जो आंसर है विच गैस, हाँ, तो ए मेटल विच इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो आपको पता है जो मेटल्स होती हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं तो वो क्या करती हैं, दे विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एग्जांपल है जिंक एक मेटल है विच इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है वो मेटल एसिड का ज़रूरी पार्ट होता है। पहले HCl जैसे H2SO4 HNO3, तो एसिड्स के नाम जो हैं वो H से शुरू होते हैं। तो जिंक जो है वो पॉजिटिव स्थान पर ये लगी है, ये मतलब कि पॉजिटिव रेडिकल है, और क्लोरीन जो नेगेटिव रेडिकल है। तो जिंक क्या करेगी, इसके नेगेटिव रेडिकल को ले लेगी, जिंक क्लोराइड बनाएगी और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगी। इसको हमने बैलेंस किया है, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दो दो एटम हैं और इधर एक एक था तो हमने दो कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई। प्रेजेंस ऑफ गैस, तो जिंक के साथ HCl का रिएक्शन है, तो हमने एक डायग्राम की थी, पीछे एक एक्टिविटी की थी, उसमें एपरेटस भी बताया हुआ था। जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले थे और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था, तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो निकली थी उसको साबुन के बबल्स में से निकला था। तो बबल्स को हमने लाइटर के साथ जलाया था तो पटाखे बोले थे, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम जो गैस है उसको बर्निंग मैच स्टिक के साथ चेक कर सकते हैं। तो बर्निंग मैच स्टिक के साथ जो हाइड्रोजन गैस होगी वो पॉपिंग साउंड के साथ जलेगी। तो इसके लिए केयरफुली दिस प्रूव्स दैट, इसको हमने टेस्ट करना है तो केयरफुली करना है, और दिस प्रूव्स दैट लिबरेटेड गैस इज हाइड्रोजन। तो इसमें जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन निकलेगी, इसलिए ये प्रूव हो गया कि मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस और रिस्पेक्टिव साल्ट्स। यानी कि अगर क्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट बनेगा, नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट बनेगा, फास्फोरिक एसिड है तो फास्फोरेट बनेगा, ऐसे रिस्पेक्टिव साल्ट बनता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें उन्होंने पूछा है कि एक कोई कंपाउंड है, मेटल का कोई कंपाउंड है A, उसका नाम A रखा है, तो वो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एक गैस निकालता है। ठीक है, तो जो
गैस में क्या गुण है? एफरबिसेंस। एफरबिसेंस का मतलब होता है ज़्यादा सारे बुलबुले बनाना, ज़्यादा सारे बुलबुले बनाना। बुलबुले बनाने का गुण है गैस जो निकलती है। तो गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। दूसरा इस गैस का गुण है कि वो एक मोमबत्ती को बुझा देती है। तो हमने एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसकी, और रिएक्शन को, और कंपाउंड का जो एक जो कंपाउंड बाद में बनता है वो कैल्शियम क्लोराइड है। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो कंपाउंड है मेटल, इसमें मेटल कैल्शियम है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसके लिए ये क्लोराइड बना। तो जो गैस है जो आग को बुझाएगी वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो आंसर है, ये तो क्वेश्चन ही है, इसका जो आंसर है वो है द प्रॉपर्टी ऑफ एफरबिसेंस इज प्रोड्यूसिंग बबल्स। जो एफरबिसेंस की प्रॉपर्टी है उसका मतलब है बुलबुले पैदा करना। तो बुलबुले पैदा कौन सी गैस करती है? हिसिंग साउंड भी उसमें आती है, फुसफुस की आवाज़ आती है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ऐसा करती है। द गैस दैट एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल। जो जलती हुई मोमबत्ती को गैस बुझाती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसलिए ये प्रूव हो गया कि जो गैस बनी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो आपने पढ़ा है कि एसिड जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। इसका मतलब हमारा जो कंपाउंड है एक्स वो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड बनता है, इसलिए हमें कैल्शियम का पता चला मेटल कैल्शियम है। तो इसलिए हमने रिएक्शन लिख ली कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl का रिएक्शन है। HCl डिल्यूट एसिड है और वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस बनाएगा। और इधर देखो क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इधर क्लोराइड 2 है, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, इसलिए यहाँ इसके साथ 2 लगा। तो यहाँ पर वह 2 लगाएंगे। H2O में भी H हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसलिए यहाँ पर 2 लगाया। तो ये बैलेंस हो गया। तो हमें पता है कि सिर्फ कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन।